Hello students, today in this lecture we will see what is the basic difference between ammeter and voltmeter. Voltmeter और ammeter में क्या difference है वो आज हम देखने वाले, राइट? So let's start करते हैं। एक डिस्टिंग्विश से मीन्स एक जगह पे मैं एमीटर बताऊंगा, एमीटर का स्पेशलिटी और वोल्टमीटर का, और दोनों में हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एमीटर, राइट? एमीटर, और एमीटर का हम डिस्टिंग्विश करने वाले हैं विथ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के साथ हम क्या करने वाले हैं, इसका डिस्टिंग्विश, राइट? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। एमीटर क्या, देखो बेसिकली सबको जैसा पता है, एमीटर करंट मेजर करता है और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये तो बेसिक सा पॉइंट्स है, तो ये तो आना चाहिए सबको। तो एमीटर करता क्या है, इट मेजर्स करंट, इट मेजर्स करंट, ये करंट को मेजर करता है। तो ये वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो पॉइंट ऐसा है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? क्लियर है? ये पता है ऑलरेडी सबको, बेसिक से चीजें, ये सब 10th में पढ़ते आए हो आप ये सब, राइट? तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, रेडी। आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि कनेक्शन कैसे होता है। अगर मुझे करंट मेजर करना है तो कनेक्ट कैसे करेंगे, जिस भी ब्रांच का आपको करंट मेजर करना है, इन दैट ब्रांच यू हैव टू कनेक्ट एमीटर इन सीरीज। ये पॉइंट है, मीन्स एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दैट ब्रांच। वोल्टमीटर को पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं हमेशा। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करने का रीजन यही है कि एमीटर जो है ना, इसमें ऐसा लॉजिक है कि सीरीज में करंट सेम होता है, राइट ना? सीरीज में करंट सेम होता है। सेम करंट अगर हमको मेजर करना है, ब्रांच से ही जाने वाला करंट मेजर करना है, तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम वोल्टमीटर को पैरेलल में अरेंज करते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, सिंपल। तो पॉइंट ऐसा है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? कैसा एमीटर जो है, एमीटर या फिर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। बार बार एमीटर लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ऊपर लिख दिया तो समझ जाओ कि वो एमीटर लिख रहा हूं। इट मींस एमीटर, राइट? यहां पर इट इज ऑलवेज, इसको हम हमेशा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन किस चीज के सीरीज में? एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ब्रांच whose current you have to measure, right? तो emitter is always connected in series with the branch, with that branch। that में क्यों लिख रहा हूँ, वो वाला ब्रांच जिसका करंट मेजर करना है, with that branch whose current has to be measured, whose current has to be measured, जिसका करंट मेजर करना है उस ब्रांच के सीरीज में लगा दो एमीटर, तो एमीटर कनेक्शन सीरीज कनेक्शन। अच्छा, आते हैं वोल्टमीटर पे। वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में कांस्टेंट रहता है, और अगर हमको प्रॉपर कोई डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो जस्ट वोल्टमीटर लेके जाओ, वहां पे अटैच कर दो अक्रॉस, राइट? मींस पैरेलल में अटैच कर दो। तो वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में अटैच करते हैं। किस चीज से? उस डिवाइस से पैरेलल में अटैच करेंगे whose potential difference we have to find, right? जिसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस डिवाइस के अक्रॉस में, अक्रॉस मींस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, राइट? तो पॉइंट ऐसा है, वोल्टमीटर, या फिर यहां भी इट लिखते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट किया जाता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, किसके पैरेलल में? पैरेलल में उस डिवाइस के साथ जिस डिवाइस का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, राइट? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल with the device whose potential difference is to be measured, whose potential difference, जिसका हमको potential difference निकालना है, whose potential difference is to be measured, whose potential, आगे ही लिखते हैं क्योंकि हमको नीचे स्पेस लगेगा, और whose potential difference is to be मेजर्ड, राइट? तो ये सिंपल सा पॉइंट है। करंट मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सिंपल, सीरीज में कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि करंट सेम होता है और ये करंट मेजर कर रहा है। पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, एमीटर बनता कैसे? ऑलरेडी आपने हमारा 13th और ये जो 12th और 13th लेक्चर देखा होगा, तो वहां पर मैंने ऑलरेडी सिखाया कि एमीटर बनता कैसे। एक एमसीजी के अगर आप पैरेलल में शंट लगा दोगे, शंट रेजिस्टेंस मींस एक पैरेलल रेजिस्टेंस, एमीटर कैसे बनता है मैं वो बता रहा हूं आपको। एमसीजी मींस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू का अगर हम रेजिस्टेंस अप्लाई करें
तो बन जाएगा एमीटर। मीन्स एमीटर बनता कैसे? एमीटर इज नथिंग बट एमसीजी इन पैरेलल विद द स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और पैरेलल रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस करते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, SHUNT, शंट रेजिस्टेंस, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, इट इज अ एमसीजी विद द लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। एमीटर है क्या? एमीटर एक एमसीजी ही है, लेकिन उस एमसीजी के हमने पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट ऐसा है, एमीटर इज या फिर इट इज लिखते हैं, इट is a MCG, ये MCG है, एक्चुअल में ये MCG ही है, राइट। it is a MCG, MCG समझ में आता है? MCG मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। it is a MCG with लो वैल्यू, मैंने बताया ना पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अप्लाई करना है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू लो होना चाहिए, विथ लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, विथ लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे, ये भी वोल्ट मीटर भी एमसीजी ही है। वोल्ट मीटर भी क्या है? वोल्ट मीटर भी क्या है? एक टाइप का एमसीजी है, जिसमें जैसे यहाँ पे हमने पैरेलल में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया था, इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे हम सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। पॉइंट क्लियर? एकदम क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे लो वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस मींस पैरेलल रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पे होगा हाई वैल्यू का सीरीज रेजिस्टेंस, यहाँ पे पैरेलल था तो यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे लो वैल्यू तो यहाँ पे हाई वैल्यू। क्लियर पॉइंट? चलो लिखते हैं फटाफट। इट इज एमसीजी, ये भी क्या है? इट इज एमसीजी, जैसे ये एमसीजी वैसे ये भी एमसीजी। इट इज अ एमसीजी मींस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, विथ कैसे? विथ हाई वैल्यू, ये यहाँ पे लो वैल्यू था, यहाँ पे हाई वैल्यू, विथ हाई वैल्यू। ये सारी चीजें हमारा लेक्चर नंबर 11 और 12 में ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। विथ हाई वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस नहीं, सीरीज रेजिस्टेंस, राइट। विथ हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। पॉइंट क्लियर है? एकदम सिंपल सा पॉइंट बताया मैंने आपको, करेक्ट। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा एक बात देखते, अगर मुझे एमीटर से और ज्यादा करंट मेजर करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस शंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को और कम कर सकता हूं, राइट। जितना ज्यादा हम शंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम करेंगे उतना ज्यादा करंट हम मेजर कर सकते हैं। वैसे ही जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे सीरीज रेजिस्टेंस का, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है वोल्ट मीटर से और यहाँ पे एमीटर से। पॉइंट क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। जितना कम वैल्यू में करूंगा शंट रेजिस्टेंस का, उतना ज्यादा करंट मेजर किया जा सकता है, और जितना हाई वैल्यू में करूंगा सीरीज रेजिस्टेंस का, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है। यही हमारा पॉइंट नंबर 4 है, राइट। सो पॉइंट नंबर 4 इज by decreasing the value, या फिर ऐसा पॉइंट है, if you have to measure high current then decrease the value of shunt resistance, and if you have to measure high potential difference then increase the value of series। ऐसा अपने मन से बना सकते हो, राइट। याद रखना थोड़ी ये पॉइंट। चलो पॉइंट लिखते हैं, if we have to measure, हमको ज्यादा करंट मेजर करना है, we have to measure high value of current, high value of current, if we have to measure high value of current, अगर ज्यादा करंट मेजर करना है, क्या करो? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू को और कम कर दो, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, if we have to measure high value of current then decrease क्या decrease the value of shunt resistance, then decrease the value of shunt resistance का वैल्यू कम कर दो, then decrease the value of shunt resistance। सेम यहाँ पे अगर आपको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो काम क्या होगा? काम ऐसा है कि हाई वैल्यू मींस ज्यादा वैल्यू कर दो सीरीज रेजिस्टेंस का, हाई ऑलरेडी है, और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है। तो पॉइंट ऐसा है कि if we have to measure क्या मेजर करना है हमको? if we have to measure हाई वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ हो चुका है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। if we have to measure high value of potential difference, if we have to measure the high value of potential difference, तो क्या करना पड़ेगा हमको? we have to increase the value of series resistance। if we have to measure the high value of potential difference then increase, जैसे यहाँ पे डिक्रीज किया था, यहाँ पे इंक्रीज, then increase the value, क्यों? कौन सा वैल्यू? then increase the value of series resistance, जैसे यहाँ पे शंट था, यहाँ पे सीरीज, then increase the value of series resistance का वैल्यू इंक्रीज कर दो, increase the value of series resistance, राइट। पॉइंट क्लियर है? एकदम सिंपल। ओके चलो पॉइंट नंबर 5 करते हैं।
पॉइंट नंबर 5 ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला हमको यहाँ बताना है बस। पॉइंट नंबर 5 में हम बताएंगे फॉर्मूला फॉर एमीटर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, राइट। पॉइंट सिंपल, चलो करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज गिवन बाय रेजिस्टेंस ऑफ जो एमीटर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज आर, ए लिखता हूँ, ए समझ जाओ एमीटर, क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इनटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस अपॉन शंट रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ये एक फॉर्मूला हुआ। वैसे दो फॉर्मूला मोस्टली ये यूज किया जाता है। अगर सेम मैं यहाँ पे निकालूं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, अगर मैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालने जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सीरीज वो जो रेजिस्टेंस है वो तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस होता है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विल बी इक्वल टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस, ऐसा आर एस भी लिख सकते हो, सीरीज रेजिस्टेंस को एक्स भी लिख सकते हो, राइट। तो ये एक फॉर्मूला पहले देख लो, जो मैंने सिखाया क्या प्रॉपर्ली समझ में आया है, प्रॉपर विजन है क्या, जो दिख रहा है प्रॉपर्ली, जो भी मैंने लिखा है वो क्या प्रॉपर्ली आपको दिख रहा है। सब फॉर्मुलेस देख लो कैसे कैसे फॉर्मुलेस हैं, ये फॉर्मुलेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन में ऑलरेडी हमने इस चीज़ को सॉल्व किया है, राइट। एक और फॉर्मूला यहाँ पे है, जो मैंने बताया आपको दो फॉर्मूला है, दोनों में से मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। एक फॉर्मूला और है n बाय, यहाँ पे हम g बाय n लिख सकते हैं, राइट। इसका डेरिवेशन हमने लेक्चर 11 और लेक्चर 12 में किया है, सॉरी 12-13 लेक्चर में हमने किया है। g बाय n यहाँ पे ऐसा होता है और यहाँ पे सीरीज है तो डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, g इंटू एन वी, राइट, क्योंकि वोल्ट मीटर का ऐसा। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है हमारे लेक्चर 12 और लेक्चर 13 में, राइट। तो ये बना हमारा फॉर्मूला कंप्लीट, ओके। सो दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में जो भी डिस्टिंग्विश है वो हमने यहाँ पे कर लिया है, प्रॉपरली देख सकते हो क्या क्या हमने कैसे किया है। सबसे मेन चीज़ फॉर्मूला है और जो बेसिक कंटेंट है। वैसे देखा जाए तो ये पॉइंट बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा है, वोल्ट मीटर ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज़ है, राइट। तो डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन, थियोरेटिकल भी है एकदम, तो फटाफट जस्ट कंप्लीट कर सकते हो, कंसेप्ट समझ लो, फिर तो खुद से पॉइंट बना के लिख सकते हो। तो ये है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर के जो बीच में डिस्टिंग्विश है, ये वही डिस्टिंग्विश है, राइट। तो यहाँ हमारा डिस्टिंग्विश कंप्लीट होता है। दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, कंप्लीट, ओके। तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपरली देख लो, ओके। थैंक यू।